तो जो स्ट्रगल मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वो फेस करें। सो कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को मैंने एक लेसन बना दिया है, जो मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग में उसे चेंज करना चाहती हूँ या फिर चेंज कर रही हूँ। Hi moms, welcome back to my channel. My name is Arshi and I am a mom of two. So my first struggle was a relationship. So मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज इंट्रोवर्ट, आई स्टिल एम, बट उस टाइम पे क्या था कि शायद मेरे नेचर ऐसा है कि मैं कम बोलना पसंद करती हूँ, या फिर मेरे घर का जो ऐसा माहौल था ना कि हम लोग बहुत ओपन नहीं थे ऐसे बात करने को लेके। एक मेरी मदर का नेचर तो बहुत अच्छा था, लाइक शी यूज टू टॉक टू अदर पीपल, लाइक वो बहुत ही सोशल थी, बहुत बात करती थी। तो जो घर का ऐसा माहौल था ना कि घर में बच्चों से बातें नहीं होती थी। हमारा एक रूटीन था जिसमें हम स्कूल जाते थे, घर आते थे, खाना खाते थे, फिर हमारे ट्यूशन्स होती थी और पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे एंड डिनर करके सो जाते थे। तो इसमें ऐसा था कि पेरेंट्स के साथ बैठ के 1 to 1 बात करना, या फिर जनरली डिनर टाइम पे या फिर ऐसे उसके बाद बैठ के बात करना, ये मिसिंग था हमारे घर में। तो जिसकी वजह से भी हो सकता है कि शायद मेरा नेचर ऐसा रह गया, या फिर मेरे अंदर वो बात करने की मतलब जो एबिलिटी होती है, मुझे बात करना आया ही नहीं। मेरी मम्मी जो थी वो इस बात से बहुत कंसर्न रहती थी कि मैं बात नहीं करती हूँ। जब वो मुझे लोगों के एग्जाम्पल्स भी देती थी कि देखो कितना बात करते हैं, ये इनके बच्चे हैं कितना बात करते हैं, तुम अपना नेचर चेंज करो। ऐसा था कि मतलब उनको प्रॉब्लम थी कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन को ये शायद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे से एक्सपेक्ट करने से बेटर है कि वो मुझसे बात करना स्टार्ट करे। लाइक एक बच्चा जो होता है वो स्कूल जाने से पहले जो सीखता है वो अपने घर से ही सीखता है चीज़ें। तो अगर घर में ही ऐसा एम्बियंस नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है कि हम घर पे ही फ्रीली ओपनली बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो फिर कैसे होगा। लाइक ये मेरे अंदर था और ये आज तक है शायद, पता नहीं मुझे। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी बेटर हुई है। रिलेशनशिप की बात करें तो हम जब घर पे बात ही नहीं होती थी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, नॉर्मली हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी कुछ भी, तो शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे अगर कुछ भी छोटी मोटी गलती हो गई हो तो शेयर करने में बहुत डर लगता था कि मम्मी डांटेंगी, डर ही लगता था, हम सब ऐसे ही थे। तो ये मैंने स्ट्रगल किया है। तो अब व्हाट आई एम चेंजिंग विद माय किड्स इज़ कि मैं उनसे लाइक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहती हूँ। मुझे ये है कि अगर मेरे बच्चे कोई भी गलती करें तो बजाय वो किसी को बाहर ढूंढने के, वो ये सोचे कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, अपनी मम्मी के पास जाना है, अपनी मॉम के पास जाना है और मुझे उन्हें बताना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हमारी मॉम्स ने हमसे कभी बात नहीं करी, बट मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने बच्चों से टाइम टू टाइम उनसे बात करती रहूँगी कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। उनको बेसिक नॉलेज तो मुझे देनी है, उनसे मुझे खुल के बात करनी है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा एक बड़ी एक स्ट्रगल थी मेरी, जो मैंने जब तक मैं 12th तक मैं घर पे रही, उसके बाद मैं दूसरी जगह दूसरी सिटी में चली गई अपनी ग्रेजुएशन करने। एंड फिर थोड़ा चीज़ें चेंज हुई मेरे साथ, मुझे थोड़ा सा बात करना आया, स्टिल फिर भी परफेक्ट नहीं था बट स्टिल बेटर हुआ। तो मुझे ये समझ आया है कि पहले मुझे अपना घर का माहौल ठीक करना है, और उस अनाया से, या फिर अब जो ईज़ान है, अभी अभी अनाया छोटी है, 4.5 year old की है, बट स्टिल मैं उससे कभी मैं बात करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अभी मैं इससे क्या बात करूँ, ये तो बहुत छोटी है, स्टिल मैं उससे बात करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड है, जिसको मैं कह सकती हूँ लोनलीनेस। तो जब मेरे घर में मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे 2 भाई हैं, और घर पे ऐसा ही माहौल था कि अपने ही रूटीन में बिज़ी रहना, और जिसकी वज़ह से मैं टीवी भी बहुत ज़्यादा देखती थी। लाइक वही मेरा एक एस्केप होता था कि मैं और क्या करूँ, लाइक पढ़ाई कर रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ, तो वो टीवी टीवी ही था ऑप्शन। तो फिर एक होता नहीं है कि घर पे सब लोग हैं, फिर भी एक लोनली फ़ील होना, मतलब नॉट ऑल द टाइम, बट एक टाइम आता है ना जब आप टीनेज में होते हो, आपके साथ हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती है आपकी बॉडी में, तब एक लगता है कि कोई हो जिससे आप बात कर पाओ। तो वो एक टाइम था मेरे साथ जब मुझे बहुत लोनली फ़ील होता था, तब मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरी कोई बड़ी बहन होती जिससे मैं ये चीज़ें शेयर कर पाती। अब स्कूल की बात करें तो ऐसा नेचर होने की वजह से मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, और मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरा जो स्कूल था और जो मेरी क्लास थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लाइक पढ़ाई, 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 पढ़ाई ऐसा ही था, तो ज़्यादा हम लोगों को बात करने का टाइम नहीं मिलता था। अब बात करें कि ये चीज़ मैं कैसे अनाया के साथ चेंज कर रही हूँ, इस लोनलीनेस ये है कि मेरी मम्मी जितनी उनको नॉलेज थी उसके हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट दिया।
वो चाहती थी कि मैं पहले क्या था उनका, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहती थी कि मैं परफेक्ट बनूँ, लाइक 4 लोग कुछ ना कह पाए मुझे, वो 4 लोगों की वजह से एंड मुझे कितने ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने पड़े। और अब मुझे लगता है कि मेरे सामने अगर ये कोई डायलॉग बोल भी देना, ये 4 लोग तो मैं मतलब मुझे गुस्सा ही चढ़ जाता है कि कौन 4 लोग? जब आपका वर्स्ट टाइम चल रहा होता है, जब आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कौन कहाँ कहाँ आते हैं ये 4 लोग? तो ये 4 लोग वाला फंडा मैं अपने बच्चों के साथ तो नहीं अप्लाई करूँगी। मुझे ये है कि पहले अपनी खुशी देखो, वो 4 लोग कोई भी नहीं है। तो मम्मी को ये ऐसा लगता था मेरी कि मैं परफेक्ट रहूँ, मुझे थोड़ा बोलना आ जाए, मैं थोड़ा सोशली अच्छी रहूँ और लोगों से कंप्लेन ना मिले। पढ़ाई को लेकर मैं लाइक ठीक थी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, घर आती थी। ये मैं अपना स्कूल डेज़ की बात बता रही हूँ। मैं स्कूल से आती थी, अपना सबसे पहले काम करती थी, फिर खाना वगैरह खा के फिर मैं टीवी देखती थी। तो इस चीज़ को लेकर मेरी मम्मी को कभी शिकायत नहीं हुई, बस प्रॉब्लम उनको थी कि मुझे थोड़ा-सा बोलना आ जाए, मतलब मैं थोड़ा-सा मूडी थी, मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने समझने के बजाय उनको लगा कि मेरा नेचर ख़राब है, लाइक मैं ऐसी ही हूँ। बट जब इंटरनली चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर वो आपके बिहेवियर में दिखती हैं चीज़ें। तो वो मेरे साथ भी था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था कि कभी-कभी मेरा ऐसा मूड ऐसे ऊपर-नीचे क्यों हो जाता है, वो मेरा प्री पीरियड से पहले होता था। एंड पीरियड्स की बात करें तो उसमें भी चीज़ें थोड़ी ख़राब थी, काफ़ी सीवियर पेन होता था एंड उस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, तो हमेशा मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाती थी। इस चीज़ में मैं ये चेंज करूँगी अपने बच्चों के साथ कि अभी भी ऐसा होता है कि जैसे अनाया 4 एंड हाफ ईयर ओल्ड है, तो अभी भी जब अनाया का बिहेवियर चेंज होता है ना, वो ज़्यादा इरिटेटेड होती है या ज़्यादा थोड़ा गुस्सा दिखाने लगती है, तो मैं उसको जज करने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि क्या गलत जा रहा है? क्या उसकी ओके? तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या गलत गया? क्या उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर वो अच्छे से खाना नहीं खा रही है या फिर हो सकता है कि उसे कोल्ड होने वाला हो, थोड़ा सिम्पटम्स पता चल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज़ करने लग जाती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़े से चेंजेस करती हूँ कि अब कैसा है उसका बिहेवियर। तो रादर दैन मैं अपने बच्चों को जज करने के कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं खुद देखती हूँ और देखूँगी कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं समझने के। और मुझे ये है कि मुझे उनको परफेक्ट नहीं बनाना, लाइक नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सबके साथ कुछ ना कुछ है, ठीक है? तो वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। एंड दूसरी चीज़ कि तो परफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये नहीं है कि मेरे बच्चे पूरे टाइम क्लीन हो, मेरा घर पूरे टाइम क्लीन हो और मैं बस उनको चिल्लाती रहूँ और खुद थक जाऊँ। सो इट्स लाइक किड्स डोंट नीड परफेक्ट मॉम, दे नीड हैप्पी मॉम। सो मैं अपने आप को इतना रेस्ट देती हूँ, इतना अपना मेंटली मैं अपने आप को स्टेबल रखती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना लाइक काम रहूँ, कूल रहूँ। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ बात करनी है, तो उन्हें डर ना लगे कि मैं मम्मा के पास जाऊँगी तो मम्मा डाँटेगी। इस चीज़ में मैं थोड़ा स्ट्रगल अभी भी कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा लाइक पोस्टपार्टम टाइम चल रहा है। लाइक ईज़ान के बर्थ के बाद मैंने थोड़ा-सा इस चीज़ में स्ट्रगल किया है कि मैं अनाया को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। बट उसके पहले तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। लाइक अनाया जो कि 3 साल की थी एंड बहुत अच्छा था। बट थोड़ा-सा स्ट्रगल मैंने किया है पोस्टपार्टम पीरियड में। बट मुझे पता है कि ये टाइम जल्दी से निकल जाएगा एंड आई विल बी मोर काम एंड कंपोज। बट स्टिल जब कभी होता है कि मैंने अनाया को थोड़ा सा डांट दिया, तो मैं अपने हस्बैंड से डायरेक्ट बात करती हूँ अकेले में कि मेरा टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं रात में सोई नहीं हूँ, मैं ज़्यादा थक गई हूँ। तो इफ़ आई एम बिकमिंग हाइपर, यू हैव टू टेक कंट्रोल, लाइक वी हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर मेरे हस्बैंड कभी अनाया को डांट देते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, वो टायर्ड हैं और अभी उनसे इतना नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने डांट दिया। तब मैं आगे आती हूँ और मैं अनाया को ले जाती हूँ, उससे बात करती हूँ और मैं बैलेंस आउट करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि एक टाइम पे ही हम दोनों पेरेंट्स बच्चों पे बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि अभी से ही बच्चे बाहर पीस ढूंढने लगे बजाय अपने घर के। मैं चाहती हूँ कि उनको घर में वो पीस मिले, लाइक हैप्पीनेस, वो पीस मिले जो शायद मैंने थोड़ा सा मिस करी है। थर्ड टॉपिक आता है फिजिकल हेल्थ। अच्छा, हेल्थ को लेके मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इम्यूनिटी कम थी या मैं थोड़ा जल्दी बीमार हो जाती थी, मतलब कोल्ड वगैरह हो जाता था। और फिर टीनेज की बात आई, मेरे पीरियड्स आ गए एंड उस चीज़ को लेके मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। लाइक पीरियड्स पेन, सीवियर पीरियड पेन एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, मूड स्विंग्स एंड सब कुछ, वो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरी मॉम बोलती थी कि उनको भी ये सब था एंड फिर चीज़ें बेटर हो गई आफ्टर किड्स। तो मेरे साथ भी है कि ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंड अब चीज़ें बेटर है। अब बेटर क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। अनाया के बॉर्न होने के बाद मेरी हेल्थ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई।
यहाँ पे यूएस में क्या होता है, डॉक्टर्स आपके टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट में कुछ नहीं आया तो फिर वो आपको कुछ मेडिसिन नहीं देंगे। उनको ये है कि इस टेस्ट में कुछ नहीं है एंड यू आर फाइन। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें, शायद आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो टाइम ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अनाया की, हम यहाँ अकेले थे, कोविड टाइम था, घर से कोई सपोर्ट नहीं था, तो मुझे मतलब जो पॉसिबल नॉलेज मुझे मिल सकती थी, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, बुक्स हो गई, पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। मुझे लगा कि क्या रॉन्ग जा रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने 3-4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी हेल्थ को लेके। तो वो स्ट्रगल करते करते, वो नॉलेज लेते लेते मुझे समझ आया कि मुझे अपनी बॉडी को जानना है। लाइक कैसी थी मेरी बॉडी। लाइक आयुर्वेदा में बोलते हैं आपके दोषास होते हैं, वाता पित्ता एंड कफा। तो मैंने जाना कि मेरी बॉडी टाइप कैसी है एंड मैं आई वॉज डूइंग ऑपोजिट। जो मेरी बॉडी को चाहिए था आई वॉज डूइंग ऑपोजिट और इसकी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी। रिसेंटली अभी मुझे समझ आया कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से अभी थोड़ी चीज़ें बेटर हैं। पहले तो मुझे इतनी नॉलेज लेनी है, इतना समझना है, सीखना है कि मैं फिर अपने बच्चों को उनकी हेल्थ प्रायोरिटी बता सकूँ, उनको उनके बारे में बता सकूँ कि आप उनको क्या सूट करता है, जिसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हुई। लाइक मुझे समझ आता है कि क्यों पीरियड्स पेन इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाता टाइप पीपल होते हैं उनको थोड़ी ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इफ़ यू आर बैलेंसिंग योर वाता दोषा, अगर आप वाता दोषा इम्बैलेंस है आपका, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं तो चीज़ें बेटर होती हैं। तो पीरियड्स पेन भी उसमें ही से एक था। सो मेरी मदर की भी सेम वाता टाइप बॉडी है। जो आपके पेरेंट्स की बॉडी होती है तो वो कुछ वैसा ही आपके बर्थ के टाइम आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है। तो जिसकी वजह से मेरे मॉम को था, मुझे है। अब मैं नहीं चाहती कि अनाया को भी सेम चीज़ें फेस करनी पड़े, इसलिए आई एम analyzing my body, I am analyzing my symptoms and I am taking care of all those things like diet, routine and everything, कि मैं अपने आप को थोड़ा बेटर कर पाऊँ। इसकी वजह से मुझे इतना समझ आ जाए कि मुझे क्या मेरी बॉडी को सूट करता है, सो दैट मैं अनाया को हेल्प कर पाऊँ। नेक्स्ट आता है करियर। हमारे टाइम पे ये था कि बस हमें स्कूल जाना होता था। लाइक स्कूल में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करवाते थे कि आपको और कुछ चीज़ें सिखा रहे हो, और कुछ स्किल्स आपको दे रहे होते हैं। घर में भी ऐसा ही माहौल था कि बस पढ़ना। लाइक मेरी मम्मी को ये था कि हम तीनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ जाएं, इसलिए वो मुझे किचन में भी कभी उन्होंने हेल्प के लिए नहीं बुलाया। उनको ये था कि कुकिंग वुकिंग तो हो जाएगी, होती रहेगी, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ो। तो जिसकी वजह से मुझे आज भी बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती है। मुझे ये होता है कि अगर मेरे घर में 2-3 मेहमान आ जाते हैं तो मुझे ये होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा होने लगता है। बट स्टिल मतलब मैंने अपने घर में कभी कुक नहीं किया, ग्रेजुएशन तक में नहीं, फिर जॉब टाइम पे भी नहीं, फिर शादी हुई, ससुराल में मैं 1 साल रही, वहाँ पे भी मैं नहीं, जॉइंट फैमिली थी, कोई सब लोग कुक करते थे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। फिर जब मैं यहाँ पे यूएस आई तब मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि हाँ, मतलब मैं ऐसा कुक कर लेती हूँ कि हम फैमिली मेम्बर खा लेते हैं, खा सकते हैं, मतलब आई एम बेटर। बट ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की दावतें कर पाऊँ। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करी, या कोई स्किल्स नहीं था, जिसकी वजह से कभी समझ में नहीं आया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। लाइक मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल्स ही नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती ही नहीं है। तो जब करियर की बात आई तो मेरे घर में अब 12th पास किया, अब क्या करना है आगे। तो मेरे भाई जो थे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उससे ये डिसाइड हुआ कि मुझे भी वही कराया जाए। तो मुझे कुछ और इंटरेस्ट था नहीं किसी चीज़ में, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मेरी स्ट्रीम थी आईटी एंड 2 सेक्शन थे, जिसमें टोटल मिला के आप कह सकते हो कि 120 किड्स थे। तो उसमें आई वॉज इन टॉप 6, मैंने कई बार टॉप किया है एंड मेरे पास जो डिग्री है विद ऑनर्स है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैंने स्कूल में मतलब अबव एवरेज थी, बट बहुत अच्छी नहीं थी। बट कॉलेज में जाते ही मतलब टॉपर्स में आने लगी, मुझे अच्छी लगी पढ़ाई। फिर बात करें जॉब की, मेरी जो फर्स्ट कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी उसमें मेरी जॉब भी लग गई। एंड फिर मैंने जब जॉब करी तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया था वो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। और बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ और भी जो बच्चे आए हुए थे ट्रेनिंग करके, वो लोग आराम से बेंच पे बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, घर चले जाते थे। बट मेरी जो डोमेन थी या जिस पे मुझे प्रोजेक्ट मिला था, उस पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि मतलब पूरे 6 बजे तक आप बैठे रहो, 9 बजे जा रहे हो, 6 बजे जा रहे हो, 9 बजे से 6 बजे तक आपको सिर्फ बैठना ही बैठना है, और फिर बीच में सिर्फ आधे घंटे का 1 घंटे का आपका ब्रेक है। मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं शाम को आ रही थी एंड आई यूज्ड टू बी डेड टायर्ड।
मतलब मुझे ऐसा था कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि बहुत टफ जॉब है, मतलब अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है कॉलेज में पढ़ाई होती है, अभी जॉब में ठीक रहेगा। बट मैंने 2 साल जॉब करी है एंड उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई थी और फिर मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो मुझे समझ आया कि ये जॉब मैं लाइक कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। मुझे सोचती थी कि अभी तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और फिर भी मुझे संडे नाइट को ये होता है कि यार मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस जाना पड़ेगा। फ्राइडे को मैं हैप्पी होती थी कि 2 दिन छुट्टी है, तो मुझे ये समझ आ गया था कि ये मैं लॉन्ग टाइम तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शायद मेरे साथ ही ऐसा था कि पता नहीं कि जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो कुछ भी रिलेट नहीं करता फिर आपकी जॉब में। और जॉब जो थी वो थोड़ा लॉजिकल साइड में थी और अब मुझे समझ आया कि शायद मेरा वो लॉजिकल टाइप में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा थोड़ा सा क्रिएटिविटी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्किल्स दी गई होती जिससे कुछ ऐसी क्रिएटिविटी में मुझे एक्सपोजर मिला होता, तो शायद मुझे समझ आता था 12th के बाद कि मुझे किसी और चीज़ में जाना है। तो ये एक चीज़ है जिसमें कि मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्री हैंड रखूँगी। जैसे अब तो हम लोगों ने, हमारे टाइम पे तो इतने सारे मूवीज़ वगैरह आ गए हैं, हमारे टाइम पे 3 इडियट्स वगैरह के, हमें समझ में आ गया है कि बच्चे जो करना चाहते हैं, जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिनमें उनका पैशन है, वो उन्हें करने दिया जाए। तो वो भी मैं कहूँगी कि मैं अपने बच्चों के साथ वही करूँगी कि जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो उन्हें वही करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी और बहुत मेहनत करी एंड उसके बाद भी अभी मुझे वो IT जॉब 9 to 5 जॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी तो मेरे साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे वर्किंग वीज़ा भी नहीं है, बट स्टिल अगर जब मुझे टाइम मिलेगा फ्यूचर में तो मुझे मतलब ये है कि मैं कुछ और करूं, लेकिन मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अब मुझे सूट भी नहीं करेगा। मेरे बच्चे हैं देखने के लिए, मैं नहीं चाहती कि मैं उनको फुल टाइम डे केयर में डाल के मैं जॉब भी करूं। बट मैं कहूँगी कि अगर मुझे एक चेंज करने का मौका मिलेगा तो मैं अपना करियर ज़रूर चेंज करूँगी। नेक्स्ट स्ट्रगल आता है पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग बहुत बात करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक स्पीकिंग से पहले इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग, जो कि मेरे लाइफ में बहुत कम रोल रहा है कि मुझे बोलना ही नहीं आता। मैंने बोला ही नहीं, बात ही नहीं करी, तो मुझे बोलना ही नहीं आता। पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात है। तो इस चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। स्कूल में भी वैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ाई थी एंड ग्रुप डिस्कशन वगैरह या फिर पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। बट जो थोड़ा बहुत होता था ना, मुझे ऐसा डर लगता था कि यार मुझे ही ना बोलने को बोल दिया जाए, ऐसा था। तो ये मैं कैसे रिलेट कर पाती हूँ कि मेरी क्लास में और भी जो स्टूडेंट्स थे, और भी जो गर्ल्स थी, वो कुछ बहुत अच्छी थी। तो मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जब वो बात करती थी ना, तो उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से बहुत बात करती है, क्योंकि वो शेयर करती थी स्टोरीज वगैरह। तो मैं ओके तो मैं मुझे थोड़ा उस टाइम वियर्ड सा लगता था कि ये लोग अपने पेरेंट्स से ऐसे ओपनली बात करते हैं, तो हमारे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो स्कूल से पहले वो आपके घर से आता है। आपके घर में इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग फ्रीली कॉन्फिडेंटली विद योर पेरेंट्स और यू आर गुड एट कम्युनिकेशन एट योर होम, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो अपने घर में ही, तो फिर वो बाहर भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हो। तो जब मैं स्पीकिंग में ही नहीं ठीक थी, तो पब्लिक स्पीकिंग तो दूर की बात। तो इस चीज़ में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। अच्छा, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी मेरे एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी होती थी, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही था। तो उसमें बस मुझे जाने से डर लगता था कि मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के अलावा मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेज फियर था कि मैं जाऊँगी तो मैं कैसे बोलूँगी। बट लास्ट में एक प्रेजेंटेशन देनी होती है आपके उसमें, तो वो मेरा थोड़ा ठीक गया था। तो पब्लिक स्पीकिंग में कहूँ अब जाके थोड़ा बहुत बेटर है मेरा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो जब मैंने घर पे ही बात नहीं करी थी, तो मैं किसी और से तो मुझे बात करने में वैसे ही डर लगता था। तो पब्लिक स्पीकिंग तो आप सोच लीजिए दूर दूर है मेरे से। सो ये एक चीज़ है जो मैं अपने बच्चों में चेंज करना चाहूँगी। मुझे ये है कि वो घर में उन्हें जो बोलना है वो बोले। तो मैं 1 to 1 भी अनाया से बात करती हूँ एंड फैमिली के साथ हम लोग बैठते हैं, थोड़ा बात करते हैं, और मुझे ये है कि थोड़ा थोड़ा मैं उसे इनकरेज करती रहती हूँ कि वो दूसरों से बोले। बट अभी तो चीज़ें पूरी चेंज है। अभी से उनके स्कूल के बाद फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सोसाइटी में जो मिलते हैं, और मैं देखती हूँ कि कितने मतलब वो कैसे बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। दूसरा, आजकल की एजुकेशन में भी यहाँ पे क्या है कि अभी अनाया का जो स्कूल अब स्टार्ट हुआ है प्री के, उस पर अकेडमिक्स तो है ही नहीं, उस पर सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा अच्छे से आ ही जाती है।
तो ये एक चीज़ थी जिसमें मैंने स्ट्रगल किया था। सो ये कुछ चीज़ें थी जो शायद किसी को स्ट्रगल ना लगे, बट मेरे लिए ये स्ट्रगल थी। बीइंग अ इंट्रोवर्ट मुझे ये सब चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, एंड मुझे ये है कि अब एटलीस्ट मेरे बच्चों को इन चीज़ों में ना स्ट्रगल करना पड़े। बट मुझे पता है जब टाइम चेंज होता है, जनरेशन चेंज होती है, तो उनके अपने टाइम, अपने जनरेशन के हिसाब से अलग प्रॉब्लम्स होती है। शायद अगर मैं ये चीज़ें चेंज ना भी करूँ तो शायद उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम ना लगे, उनकी अपनी कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, बट एटलीस्ट मैं अपने साइड से मैं ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट कहीं से भी ये सारी चीज़ें उन्हें फेस ना करनी पड़े। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।